नमस्कार मित्रों, आज हम गायत्री मंत्र की कितनी शक्ति है इस बात पर चर्चा करेंगे। यह विश्व ब्रह्मांड भी कभी एक छोटे से अणु से ही प्रारंभ हुआ। शास्त्रों में कहा गया है कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, विस्तृत होते होते एक छोटा सा अणु, एक छोटा सा पिंड एक विशाल ब्रह्मांड में बदल जाता है। ऐसा नहीं है कि ये बातें मात्र भारतीय शास्त्र कहते हैं। आज का भौतिक विज्ञान भी ब्रह्मांड की उत्पत्ति के पीछे जिस सिद्धांत को मानता है, वो सिद्धांत भी ये कहता है कि एक छोटे से अणु के द्वारा ये विशाल ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। इसलिए एक छोटे से अणु के भीतर इतनी ऊर्जा सन्निहित है कि वो अणु बम व नाभिकीय ऊर्जा विश्वव्यापी संहार का सामर्थ्य रखती है। इसी तरह से एक ऐसी ही संभावना, एक ऐसी ही ताकत भारतीय संस्कृति के भीतर भी छिपा करके रख दी गई है। एक ऐसा ही ऊर्जा का भंडार भारतीय ऋषियों ने हमारी परंपरा में भी छिपा करके रख दिया है, जो दिखने में तो छोटा सा है, पर उसके अंदर इतनी ताकत सुरक्षित है कि यदि उसका संपूर्ण स्वरूप बाहर प्रकट होकर आ जाए तो वह पूरे ब्रह्मांड को, उसके एक एक अणु को हिला देने की ताकत रखता है। और उस शक्ति का नाम है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र में सृष्टि के निर्माण की, सृष्टि के संहार की, सृष्टि के आमूल चूक परिवर्तन की संभावनाएं सुरक्षित हैं। इस सत्य का प्रमाण शास्त्रों में स्थान स्थान पर मिलता है। पुराणों में वर्णन आता है कि भगवान ब्रह्मा सृष्टि के निर्माण के लिए तप करने बैठे तो जो मंत्र उनको मिला वह गायत्री मंत्र था। रावण को मारने के लिए भगवान राम को जिस मंत्र के माध्यम से शक्ति मिली वह भी गायत्री मंत्र था। जब भगवान सृष्टि का निर्माण करते हैं तो गायत्री मंत्र की शक्ति का प्रयोग करते हैं। जब भगवान असुरता का अंत करते हैं तब इस शक्ति का प्रयोग होता है। जब वेदों का ज्ञान विस्तृत होता है तब इसी शक्ति का प्रयोग होता है। इन उदाहरणों से ही अनुमान लगाया जा सकता है कि गायत्री मंत्र के अंदर छिपी हुई शक्ति कितनी प्रभावकारी है। सच पूछा जाए तो भारतीय संस्कृति का जितना भी विस्तार हुआ है वो सारा का सारा गायत्री महामंत्र के ही कारण हुआ है। गंगा सागर पहुंचकर हम गंगा को देखते हैं तो गंगा यथाय दिखाई पड़ती है, पर वही गंगा गौमुख में छोटे से ग्लेशियर से निकल कर आती है। और कई सारी नदियां तो छोटे छोटे कुंडों से निकल कर आती हैं। उद्गम छोटा दिखते हुए भी उसका परिणाम विशाल निकल कर आता है। ऐसा ही कुछ भारतीय संस्कृति के साथ भी हुआ है। इसकी शिक्षाएं, इसका साहित्य, इसकी प्रेरणाएं समुद्र की तरह अपरिमित दिखाई पड़ती हैं, पर उस सारे विज्ञान का जन्म गायत्री के महामंत्र से ही हुआ है। इसलिए यदि कोई इस एक गायत्री मंत्र को गायत्री मंत्र को जान जाता है तो वह सारे भारतीय ज्ञान को जान जाता है। पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई, तब किया, गायत्री धरती पर आई क्यों? ताकि सृष्टि का संचालन संतुलन के साथ किया जा सके। पुराण ही क्यों, वेदों की उत्पत्ति भी मां गायत्री के एक एक मुख से मानी जाती है। वाल्मीकि रामायण के 24,000 श्लोकों में भी प्रत्येक 1,000 श्लोक के बाद गायत्री मंत्र के एक एक अक्षर का संपुट
लगाया जाता है। श्रीमद् भागवत पुराण महापुराण के 24,000 श्लोकों में भी यही क्रम दोहराया जाता है। गायत्री मंत्र का महत्व मात्र ऐतिहासिक पुराणों के संदर्भ में नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक संदर्भ में भी है। अथर्ववेद में सूत्र है कि ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंता पावमानी ध्वजानाम आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्ति द्रविणम ब्रह्मवर्चसम मय्यम दत्वा व्रजत ब्रह्मलोकम। ये सूत्र ये कहता है कि गायत्री की नित्य उपासना करने वाले को 5 भौतिक और 2 आध्यात्मिक लाभ होते हैं। गायत्री की नित्य प्रति की उपासना हमारी इस लोक की और उस लोक की समस्त कामनाओं को पूरा करती है। इसी उद्देश्य को लेकर परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्याम शर्मा आचार्य जी ने गायत्री उपासना के एक जीवंत जागृत तीर्थ के रूप में शांति कुंज की स्थापना की। इस परिसर के कण कण में गायत्री माता की उपस्थिति का एहसास भावनाशील साधक सहजता से कर सकते हैं। भाव न रखने वालों को तो आंखों के सामने खड़े भगवान भी नहीं दिखाई पड़ते, पर देखने वाले, देख सकने वाले इस परिसर में गायत्री माता की साक्षात उपस्थिति का एहसास कर सकते हैं। उनके भरत पुत्र के रूप में परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री के 24 महापुरुष चरणों को संपन्न करके इस युग के विश्वामित्र की पदवी को प्राप्त किया और अपनी उपस्थिति से शांति कुंज को एक जीवंत जागृत गायत्री तीर्थ के रूप में स्थापित किया। शांति कुंज की स्थापना के 50 वर्ष के उपलक्ष्य में प्रत्येक जीवंत साधक से गायत्री पर्जन से यही अपेक्षा कि भारतीय संस्कृति के आधार मेरुदंड गायत्री मंत्र की साधना इतने प्रचंड पुरुषार्थ से करें कि धरा का एक एक हिस्सा इसकी ऊर्जा से भर उठे। इसके श्रेष्ठ श्रद्धांजलि इस शुभ अवसर पर नहीं हो सकती। मित्रों, तो गायत्री मंत्र की इतनी प्रचंड शक्ति, जिसको मंत्र को जप करने से हमारे अंदर अगर उसका एक अंश भी आ जाए तो हमें नित्य प्रति गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। अखंड ज्योति, फरवरी 2021। अपनों से अपनी बात से संकलित। सुप्रभात मित्रों।